हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये भी हमारे कुबरनेटिज आर्किटेक्चर के डायग्राम्स हैं। कुबरनेटिज क्लस्टर के ये डायग्राम है। मैं इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कुबरनेटिज के 2 प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ। उसमें आप बेसिकली एक तो पूरा प्रोजेक्ट्स है कि कैसे हम लोग पॉड्स पे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, और दूसरा पॉड्स हमारा कैसे ऑटो स्केल होता है। ऑटो स्केल मीन्स कैसे हमारे ट्रैफिक जैसे ही लोड बढ़ेगा हमारे पॉड्स पे, हमारे ऐप्स पे, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होंगे, वैसे ही पॉड्स ऑटोमेटिकली स्केल अप होगा। मतलब ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पॉड्स इंक्रीज होंगे, और जैसे ही हमारे डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रैफिक लोड ऑन द वेबसाइट्स, ऑन एप्लीकेशंस, कुछ भी कह लो आप, एप्लीकेशन कह लीजिए, वेबसाइट कह लीजिए। क्या होता है कि यदि आप मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसको एप्लीकेशन बोल देते हैं, और लैपटॉप पे आप यूज करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेबसाइट बोल देते हैं। तो वो कैसे नंबर ऑफ यूजर्स उस पर इंक्रीज होगा, और फिर नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही डिक्रीज होगा तो HPA हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पॉड्स को डिलीट कर देगा। दोस्तों, क्या है कि अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस मैं इसलिए बात कर रहा हूँ नेम स्पेसेज की, क्योंकि मान लीजिए आपने पॉट्स तो बना दिए, लेकिन वो पॉट्स कहाँ गया, किस जगह पे हमने पॉट्स को बनाया। मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ब्रांच होती है, टेस्टिंग ब्रांच होती है, प्रोडक्शन ब्रांच होती है, नेटवर्किंग ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है। तो सारे ब्रांच बेसिकली डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे अब जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन ब्रांच है, तो हमारे पास एक पॉड्स है, जो एक पॉड्स हमने एक प्रोडक्शन ब्रांच को दे दिया। फिर हमारे पास एक और पॉड्स है, हमने क्या किया, उस पॉड्स को हमने डेवलपमेंट ब्रांच को दे दिया। डेवलपमेंट ब्रांच के जितने भी पॉड्स होंगे वो डेवलपमेंट्स नेम स्पेसेज में होंगे। प्रोडक्शन के जितने भी हमारे पास पॉड्स होंगे वो प्रोडक्शन में होंगे, और जितने भी हमारे टेस्टिंग वाले टेस्ट, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन को टेस्ट किया या जो भी चीज़ें आपने अलग ही ब्रांच, टेस्टिंग ब्रांच आपने एक बना के रखा है, उसमें हमने पॉड्स को पुश कर दिया। तो बेसिकली नेम स्पेस कैसे हम डिफाइन करते हैं, और कैसे एक, यदि मैं ये चाहूँ कि इस पॉड्स को इसी पार्टिकुलर नेम स्पेसेज के लिए हमने डिफाइन करके रखा है, तो कैसे हम पार्टिकुलर उसी नेम स्पेसेज में हम पॉड्स क्रिएट करेंगे, वो आज देखेंगे। क्योंकि ये जो कुबरनेटिज है ये थोड़ा सा बिग टॉपिक है, बिग टूल है। इसमें बहुत सारे जैसे मास्टर है, ये हमारे नोड्स हैं, ये हमारे वर्कर होते हैं, ये जो नोड्स हैं, इस पे हमारे पॉड्स हैं। यदि आप फिगर यहाँ पे फिगर देखेंगे, यदि मैं लेक्चर देते रहूं तो ये 4 घंटे 5 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, और आप भी बोर हो जाओगे सुनते सुनते। तो हमने क्या सोचा है कि कुबरनेटिज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे इजीली मतलब एक लेक्चर या 2 लेक्चर या 4 लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली पॉड्स और उसके नेम स्पेसेज के बारे में बात करेंगे। नेम स्पेसेज क्या होता है, एक बेसिकली एक आइसोलेशन, आप ऐसा कह सकते हैं कि
एक आइसोलेट कर देता है, एक डिपार्टमेंट को आइसोलेट कर देता है। कहने का मतलब है कि पॉड्स आपने डेवलपमेंट ब्रांच के लिए, डेवलपमेंट ब्रांच है हमारा और उसमें हमने एक पॉड्स को डिफाइन कर दिया। हमारा एक प्रोडक्शन ब्रांच है, हमने वो पॉड्स को उस प्रोडक्शन ब्रांच में हमने पॉड्स को डिफाइन कर दिया। बेसिकली पॉड्स होता क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम नेम स्पेसेज पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन कैसे होता है, सर्विसेज कैसे वर्क करता है, डिप्लॉयमेंट का क्या काम है। तो सिंपल आज हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और पॉड्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुबरनेटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और पॉड्स बेसिकली क्या है, रैपिंग अराउंड द कंटेनर होता है। और पॉड्स के पास डायनामिक आईपी होता है। तो ये कुबरनेटिस का बेसिकली ये टोटल आर्किटेक्चर है, ये मास्टर है जिसमें हमारे शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी। मैंने इसके बारे में इससे पहले भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। ईटीसीडी हमारे क्लस्टर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एपीआई सर्वर हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द क्लस्टर होता है। कंट्रोल मैनेजर ये हमारा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पॉड्स के रनिंग के लिए। और शेड्यूलर हमारा शेड्यूल करता है, एक पॉड यदि हमारा ख़राब हो गया तो वो किस वर्कर नोड पे वो शेड्यूल्ड होगा, ये शेड्यूल करता है। और वर्कर नोड पे बेसिकली हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा क्यूबलेट होता है, एक क्यूब प्रॉक्सी होता है। क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट बेसिकली यदि पॉड्स हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे एपीआई सर्वर को देता है, ये एपीआई सर्वर को देता है, फिर ये एपीआई सर्वर ये शेड्यूलर को भेजता है और शेड्यूलर शेड्यूल करता है। और ये मॉनिटरिंग कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पॉड्स रनिंग है या नहीं है। तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि इन केस यदि पॉड्स हमारा ख़राब हो गया तो ये रेस्पॉन्सिबल है। शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि कौन से वर्कर नोड पे इसे शेड्यूल करना है। कंट्रोल मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि हमारा पॉड्स रनिंग है या नहीं। एपीआई सर्वर सारे क्लस्टर के सारे इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर होते हैं और यही जो है 1 बाय 1 सबको इंफॉर्मेशन भेजता है। और एक ही एंट्री पॉइंट्स होता है और वो है एपीआई सर्वर। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्यूब प्रॉक्सी होता है। ये बेसिकली हमारे नेटवर्किंग कंपोनेंट, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए होता है। और बेसिकली ये मेजर रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है, क्योंकि यदि पॉड्स नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है, नेटवर्क कम्युनिकेशन मीन्स आईपी जो हमारे सर्विस बनाते हैं, सर्विस सर्विस डॉट वाई हम बनाते हैं। तो सर्विस के पास बेसिकली स्टैटिक आईपी रहती है और पॉड्स को हमारे पास, पॉड्स के पास डायनामिक आईपी रहती है। तो ये सारे आईपी टेबल्स अपडेटिंग फिर प्रोवाइडिंग, ये सभी चीज़ के लिए क्यूब प्रॉक्सी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम लोग सीधा, आपको पता है कुबरनेटिस क्लस्टर पे यदि हमें काम करना है तो हम मिनी क्यूब, बेसिकली मैं कॉप्स और क्यूबेडियम भी आपको बताऊंगा। बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए और सीखने के लिए मिनी क्यूब हमारे लिए वेस्ट है। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप कॉप्स और क्यूबेडियम बेसिकली वहाँ पे यूज होता है। तो आइए एक हम सर्वर लेंगे और आपको तो पता ही है मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेज EC2 पे बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एक बार कैसे EC2 पे AWS कंसोल पे EC2 हम लोग क्रिएट करते हैं। और कुबरनेटिस क्लस्टर यदि हमें इंस्टॉल करना है जो मिनी क्यूब के थ्रू करेंगे तो उसके लिए आपको पता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमारी 2 GB रैम और 2 CPU होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, ये आपको पता है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा। जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। KTS नेम स्पेसेस, मैं नेम स्पेसेस के बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप पॉड्स क्रिएट करेंगे तो कहाँ करेंगे क्रिएट, ये क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा नेम स्पेसेस क्या होता है।
आपसे ये कोई नहीं पूछेगा पॉड्स कैसे क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है, नेम स्पेसेज क्या है। तो आप पॉड्स क्रिएट करना जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप नेम स्पेसेज भी आपको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉड कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे नेम स्पेस डिफाइन करते हैं, और फिर उस पार्टिकुलर नेम स्पेसेज में हम पॉड्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो धीरे धीरे जो है ना सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, एक ही बार में हम कवर नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा पैसेंस आपको भी रखना पड़ेगा, T2 मीडियम हमें चाहिए। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पैसे लगते हैं। ये देखो यहाँ पे USD डॉलर है पड़ा हुआ, लेकिन सीखने के लिए तो इतना अपने भाइयों के लिए कर ही सकते हैं। ऐसे नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत करना कि ये मशीन को स्टॉप कर देना, क्योंकि मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में मशीन को स्टॉप कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। बेसिकली देखो ये पेंडिंग है हमारा, ये जैसे स्टार्ट होगा ये कनेक्ट वाले बटन जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, अभी हाईलाइट हो जाएगा। अभी क्लिक कीजिए, ये देखिए हाईलाइट हो गया। और सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं सिक्योरिटी गार्ड और इनबाउंड मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड में पहले भी बताया है। तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्रीवियस लेक्चर में कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, BCP भी मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इजीली वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें मिनी क्यूब सेटअप करना पड़ेगा। मिनी क्यूब को यदि हमें सेटअप करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप किसी भी सिस्टम में घुसें तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर दें। तो यहाँ पे और ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हम उबंटू यूजर में, रूट यूजर में नहीं है, उबंटू यूजर में है। तो इसे हमें सुपर राइट्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए sudo apt अपडेट। अभी देखिए आप किसी भी सर्वर में, लिनक्स बेस्ड सर्वर में आप जाएं तो सबसे पहले उसे अपडेट जरूर कर दें। तो आइए ये अब क्या करेंगे, sudo install docker .io-y। ये कमांड्स बेसिकली आपको पता होगा ये क्या है। sudo बेसिकली सुपरवाइजर राइट से इंस्टॉल डॉकर को इंस्टॉल करते हैं, और -y यस और नो बताता है। आप डायरेक्टली जो है ना वो आपको क्या बोला, ये sudo install docker.io क्या कह रहा है, ये इनवैलिड ऑपरेशन। ये y के बारे में कह रहा है कि आप, इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने APT तो यूज किया ही नहीं। कभी कभी ये गलत ही बताता है ये। अभी इसने क्या किया, इनवैलिड ऑपरेशन y, इन्होंने y के बारे में बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने APT यूज नहीं किया। APT क्या होता है दोस्तों, APT हमारा पैकेज मैनेजर होता है। यदि उबंटू OS हम यूज कर रहे हैं तो APT यूज करते हैं, और यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो वहाँ पे यम पुट करेंगे। बेसिकली पैकेज मैनेजर क्या होता है, पैकेज मैनेजर जो भी डॉकर के लिए जो भी डिपेंडेंसीज है डॉकर को रन करने के लिए, तो डॉकर को रन करने के लिए, तो APT वो इसे ला के देगा। बेसिकली हम डॉकर ही क्यों इंस्टॉल, क्योंकि मिनी क्यूब के लिए रिक्वायरमेंट होती है डॉकर को हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा यदि मिनी क्यूब पे हमें कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है। तो अब मैं बोलता हूँ कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है मिनी क्यूब पे, तो बेसिकली क्या करता है मिनी क्यूब कुबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप करता है। आप ये मत बोलिए कि कुबरनेटिस को हमने मिनी क्यूब पे सेटअप किया, नहीं। कुबरनेटिस क्लस्टर
को सेटअप करने में, बेसिकली सेटअप करने के लिए 4-5 टूल्स हैं मार्केट में, जैसे मिनी क्यूब, क्यूब एडीएम और कॉप्स। कॉप्स एक ऐसा टूल है, बेसिकली प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कॉप्स यूज होता है। EKS, GKS, AKS, ये सारी चाहे तो आप डायरेक्ट वहाँ से यूज कर लें। अब डॉकर को यदि हमने इंस्टॉल किया है तो बेसिकली उसमें हमारे पास मल्टीपल, मिनी क्यूब में क्या होता है, मिनी क्यूब में एक ही लिमिटेशंस होती है, आपको एक ही मास्टर नोड मिलेगा, एक ही वर्कर नोड मिलेगा। लेकिन क्यूब एडीएम और कॉप्स के थ्रू जब आप सेटअप करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर, तो उसमें मल्टीपल मास्टर्स, मल्टीपल्स वर्कर्स आपको मिलते हैं। तो वो भी दोस्तों इंस्टॉलेशन में बताऊंगा, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए क्यूब, मिनी क्यूब जो वो बेहतरीन है, वो भी जरूर बताऊंगा मैं। तो एक बार डॉकर डॉकर को यदि हमने रन किया है तो एक बार इसे स्टार्ट जरूर कर दे डॉकर को। और स्टार्ट हो गया, और तो इसे आप एक बार अनेबल भी कर दें डॉकर को। ठीक है दोस्तों, अभी आप सिस्टम CTL यहाँ पे स्टेटस भी देख लें डॉकर का। मैं बेसिकली इतना डिटेल में ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यदि कोई नया भी आए ना देखने के लिए, तो उन्हें ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो कि हमें तो ये चीज़ें पता ही नहीं, तो हम ये कैसे देख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे कोई भी लेक्चर को देखो, चाहे फिर वो ऑटो स्केलर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मैंने डायरेक्ट कुबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉयमेंट कर दिया एप्लीकेशन को, यदि कोई नया बिगिनर भी आए और नया देखना चाहे और एडवांस भी देखना चाहे, तो दोनों से, यदि बिगिनर भी है एडवांस तो उनको तो पता है, यदि न्यू भी है तो उन्हें आप समझ सकते हैं, आप वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल C प्रेस किया, कंट्रोल C प्रेस करने के बाद ये हमारे पास ये, तो अभी देखिए हमारा ये रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट में आपको एक ये कमांड आपको रन करना, बेसिकली क्या होता है, यदि डॉकर को आपको यूज करना है, हम मिनी क्यूब सेटअप करेंगे, मिनी क्यूब को यदि मुझे सेटअप करना है तो हमें डॉकर को ये बताना पड़ेगा कि डॉकर भाई मिनी क्यूब आपका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्योंकि मिनी क्यूब को रन करने के लिए डॉकर चाहिए, और डॉकर को जो भी यूजर्स इस्तेमाल करेगा, उबंटू यूजर्स, तो उबंटू यूजर्स, सारे यूजर्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है ना, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने $यूजर, मतलब सारे यूजर्स जो है ना इसमें काम करेगा, सारे यूजर्स डॉकर का यूज करेगा। तो कोई भी यूजर के नाम से यदि इस सर्वर पे आए और यदि इमेज बनाना चाहे, कंटेनर बनाना चाहे, पुल करना चाहे, पुश करना चाहे, तो वो इजीली कर पाए। यदि आप ये कमांड रन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यदि आप पुश करने जाए डॉकर हब पे आप अपना इमेज, तो पुश ना हो। तो ये सब बुनियादी चीजें धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। और एक बार यदि किसी यूजर को हमने वो किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, sudo systemctl restart docker, ये हमें रन करना पड़ता है, क्योंकि आपने डॉकर को, हमने कमांड तो चला दिया कि कोई भी यूजर आए तो आप उसे कोई भी कमांड लाइन रन करने का परमिशन दे दो उन्हें, लेकिन वो तब समझेगा जब आप एक बार डॉकर को रीस्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्यूब CTL, क्यूब CTL क्या होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है दोस्तों। क्यूब CTL आप जैसे कि हमारा डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर क्लाइंट क्या करता है, सिंपल एक वो आपको एक कमांड रन करके देता है बस। क्या, जैसे कि आपको, आप ये कह सकते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है दोस्तों बेसिकली। जैसे आप लिखते हैं डॉकर PS,
डॉकर इमेज। अब हम लोग मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे। ये सिंपल एक कमांड्स है। आपको ये ऐसा नहीं है मैं अपने दिमाग से ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ। आप साइट्स पे जाएंगे मिनी क्यूब के साइट्स पे, तो आपको ये चीज़ें इजीली आप वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये क्या होता है, ये कॉपी करके बेसिकली ये किस फोल्डर में डाल देंगे, मिनी क्यूब फोल्डर में। ये लोकल पिन और मिनी क्यूब फोल्डर है। ये हमने क्या किया, चेंज मोड कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, इस मिनी क्यूब को हमने परमिशन दे दिया। रीड, राइट, एक्सेस, डिलीट, सारे परमिशन हमने मिनी क्यूब को दे दिए। ये हमने डाउनलोड किया मिनी क्यूब। मिनी क्यूब को हमने कॉपी करके इस फोल्डर्स में क्या, यूजर, लोकल बिन और मिनी क्यूब में हमने मूव कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस मिनी क्यूब को हमने क्या किया, सारे परमिशंस दे दिया। आप डायरेक्ट यहाँ पे मिनी क्यूब भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमने क्या बताया, हमारे पास यूएसआर फोल्डर है, यूएसआर फोल्डर में लोकल फोल्डर है, लोकल फोल्डर में बिन फोल्डर है, बिन फोल्डर में मिनी क्यूब है। तो इसको हमने क्या किया, परमिशन दे दिया, और कुछ भी नहीं। अब ये सब जब चीज़ें हो गई दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, मिनी क्यूब यहाँ पे हमारा कुबरनेटीज स्टार्ट होगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेता है। आइए तब तक मैं आपको नेम स्पेसेस के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू दे देता हूँ। 5 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। जैसे कि मैंने आपको शेड्यूलर बताया, कंट्रोल मैनर। बेसिकली देखिए, मैंने इतना आपको डेप्लॉयमेंट नहीं बताया। एक एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, पॉट्स तो मैं आपको बताने के लिए सिखा रहा हूँ, मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। मगर जब आप आईटी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो कोई भी डायरेक्टली जो है ना, कोई भी पॉट्स क्रिएट नहीं करता। पॉट्स क्रिएट नहीं करता, वो डायरेक्ट डेप्लॉयमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि डेप्लॉयमेंट ही पॉट्स को मैनेज करता है। डिप्लॉयमेंट के थ्रू पॉड्स को मैनेज करता है। उसमें हम लोग रेप्लिका सेट डिफाइन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट आज मैं सिंपल इतना ही बताऊंगा कि एक पॉड्स, सिंपल यदि हमें एक पॉड्स क्रिएट करना है तो क्या करना है, और पॉड्स को यदि हमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यदि पॉड्स को कैसे हम लोग एक नेम स्पेसेज क्रिएट करते हैं, और फिर उस नेम स्पेसेज में हम लोग कैसे उस पार्टिकुलर नेम स्पेसेज में हमें पॉड्स को क्रिएट करना है तो क्या करते हैं। क्योंकि मैं टुकड़ों में बताऊंगा, क्योंकि एक बार में यदि बता दूं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा, और लेक्चर भी हमारा 3-4 घंटे का हो जाएगा कंटिन्यू। तो आइए ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डन, क्यूब सीटल इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड मिनी क्यूब। अब ये हमारा मिनी क्यूब क्लस्टर हमारा अभी, मैं आपको बोलता हूँ नेम स्पेसेज आज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, नेम स्पेसेज बाय डिफॉल्ट। दोस्तों बाय डिफॉल्ट इसका भी मतलब मैं बताऊंगा बाय डिफॉल्ट क्यों लिखा हो। तो सबसे पहले जब हमारा मिनी क्यूब दोस्तों सेटअप हो गया, तो हम यहाँ पे मिनी क्यूब स्टेटस, मिनी क्यूब स्टेटस, ये इनिशियल कमांड है। क्योंकि मिनी क्यूब आपने सेटअप किया है, कुबरनेटीज का क्लस, मैं देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बेसिकली ये मिनी क्यूब क्या है, मिनी क्यूब बस एक माध्यम है, एक तरीका है कुबरनेटीज क्लस्टर को सेटअप करने का। ठीक है, तो ये देखते हैं मिनी क्यूब स्टेटस क्या बोलता है, मिनी क्यूब हमारा रन है या नहीं। देखिए होस्ट हमारा रनिंग है, ये रनिंग है। बहुत सारे केसेज में क्या होता है कि आपने मिनी क्यूब इंस्टॉल कर दिया, बट आपका मिनी क्यूब स्टार्ट नहीं है, और आप जब क्यूब ctl कमांड रन करेंगे तो आपका कुछ होगा ही नहीं। अभी जब ये हो गया, अभी देखिए ये हमारे रनिंग सर्वर है, एपीआई सर्वर, क्यूब कॉन्फ़िग, क्यूबलेट, क्यूबलेट होस्ट, ये सारे देखिए रनिंग में। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे शेड्यूलर रनिंग है या नहीं। हमारा ये मास्टर प्लान है, इसको मास्टर प्लान भी बोलते हैं। इसको मास्टर, ये जो मास्टर है ना,
इसको हम लोग मास्टर प्लान भी बोलते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ये कंपोनेंट्स मास्टर प्लान और इस नोड पर जो हमारे ये क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी कंपोनेंट है वो रनिंग है या नहीं, क्योंकि यदि यही रनिंग नहीं होगा तो फिर पॉट्स आपका बनेगा ही नहीं। तो पहले वो चेक कर लेते हैं, इसीलिए आप कहीं भी जाइए तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए। तो उसका कमांड क्या है, kubectl get pods -control -capital A। देखिए यहाँ पे हमने GAY लिख दिया। तो kubectl देखिए आप एरर पढ़िए, उन्होंने क्या बोला, डिड यू मीन सेट गेट। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए क्या क्या, ये देखिए क्या क्या कह रहा है, etcd देखिए रनिंग है, etcd रनिंग है। ये क्या है, एपीआई सर्वर जो हमारे मास्टर प्लान पे रहता है, मीन etcd मास्टर प्लान पे, एपीआई सर्वर मास्टर प्लान पे, कंट्रोलर मैनेजर मास्टर प्लान पे, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके मैं टुकड़ों में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, etcd अलग से बताऊंगा, एपीआई सर्वर अलग से बताऊंगा, कंट्रोलर मैनेजर कैसे काम करता है, रेप्लिका सेट ये अलग से बताऊंगा। एक पूरा एक लेक्चर ही, पूरा लेक्चर ही आपको 4500 1 आवर का होगा वो। तो आज हम सिंपल नेम स्पेसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये शेड्यूलर देखिए रनिंग है। इसमें से दोस्तों एक भी कंपोनेंट यदि मिस होगा ना तो हो सकता है वो वर्क ना करे, क्योंकि हर एक कंपोनेंट्स का एक अपना अपना मतलब है। तो आइए ये सारे रनिंग है। तो हम देखते हैं, एक कमांड रन करते हैं, kubectl get pods। ये टी की जगह वाई क्यों हो रहा है, kubectl get pods। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, बस ये ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये लिखा क्या है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, नो रिस्पॉन्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। क्या कह रहा है, नो रिसोर्स फाउंड, मतलब कोई भी पॉट्स जो है, कोई भी पॉट्स डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में पॉट्स नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि एक जब हम मिनी क्यूब सेटअप करते हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर यदि हम सेटअप करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितने नेम स्पेसेज हैं। बाय डिफॉल्ट कुबरनेटिस के पास कितने नेम स्पेसेज होते हैं, पहले ये चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, kubectl get name as, देखिए kubectl get name स्पेसेज। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के पास ये हमारे पास 4 नेम स्पेसेज होते हैं, और हर एक नेम स्पेसेज का एक अपना अपना रोल है। आप यदि यहाँ पे कोई भी पॉट्स क्रिएट करेंगे ना, कोई भी पॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इस डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में क्रिएट होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, देखिए मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं, sudo vi pod1.yml। हम क्या करते हैं, एक ये ले लेते हैं। देखिए अभी मैंने कुछ भी नेम स्पेसेज या ऐसा कुछ भी हमने डिफाइन अभी नहीं किया। अभी देखना, जब मैं एक पॉड क्रिएट करूंगा ना दोस्तों, तो वो कहाँ पॉड्स जो है ना कहाँ क्रिएट होगा। और ये जो है ना पॉड्स कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली ये उसके कमांड्स हैं। इसको पेस्ट कीजिए, देखिए ये बेसिकली कुछ इशू है, कंट्रोल क्यू कीजिए। ये VIM में कुछ तो इशू है, sudo VIM कर लीजिए, क्योंकि ये VI जो है ना ये भी हमारा फाइल एडिटर और VIM भी हमारा फाइल एडिटर ही होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी
इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पे YML के जगह हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं काम करता है नहीं। चलिए कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, काइंड में हमने क्या लिखा है, पॉड। मेटा डेटा में क्या है, और हमने जो नाम क्या दिया, nginx नाम दिया है। ठीक है, कंटेनर में हमारा क्या रहेगा, कंटेनर हमारा, कंटेनर का नाम nginx रहेगा, और इमेज जो रहेगा इंजन का, वो इंजन का ये हमारा इमेज रहेगा। बेसिकली ये इंजन जो nginx है ना, ये कहाँ से पुल करके लाएगा दोस्तों, ये डॉकर हब से पुल करके लाएगा। इसलिए मिनी क्यूब में हमने डॉकर इंस्टॉल किया था, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो जो पॉड्स जो बनाएगा, डॉकर में हम क्या करते हैं, डॉकर में हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट भी मैंने डॉकर पे बनाया है, तो एक बार आप वो लेक्चर आप देख लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ये क्या होता है, इमेज, इमेज से क्या बनता है, कंटेनर। तो ये इमेज क्या करेगा, पुल करके लाएगा, कहाँ से, डॉकर हब से पुल करके लाएगा। और कोई भी यदि पुल करेगा तो ये कंटेनर कहाँ रन करेगा दोस्तों, ये पोर्ट्स बेसिकली कहाँ रन करेगा, पोर्ट 80 पे, जिसको HTTP कि HTTP किस पे रन करता है, 80 नंबर पोर्ट पे। HTTPS कितने नंबर पोर्ट पे रन करता है, 443 पे करता है। तो एंटर। अब हम यहाँ पे करेंगे kubectl apply -f और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और एंटर कीजिए। देखिए ये पॉड्स, ये क्या है, पॉड्स। ठीक है, ये पॉड्स आपको क्रिएट करके दिया, और उस पॉड्स का क्या नाम है, nginx। ठीक है, अभी देखते हैं kubectl get pods। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये जो अभी आपका पॉड्स क्रिएट हुआ ना, ये जो अभी पॉड्स क्रिएट हुआ, ये पॉड्स आपके इस डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में क्रिएट हुआ, डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नेम स्पेसेज होती है। मगर यदि आपके पास 4 ब्रांच है, डेवलपमेंट ब्रांच है, प्रोडक्शन ब्रांच है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पॉड पार्टिकुलरली डेवलपमेंट ब्रांच में ही क्रिएट हो, डेवलपमेंट ब्रांच में ही क्रिएट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक, सबसे पहले एक नेम स्पेसेज नाम का, एक डेवलपमेंट ब्रांच नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच का। फिर उस डेवलपमेंट ब्रांच में कैसे हम क्रिएट करते हैं पॉड्स, वो देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डेवलपमेंट ब्रांच में क्रिएट कर देते हैं पॉड, एक नेम स्पेसेज हम क्रिएट करें। तो नेम स्पेसेज बेसिकली क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उस डेवलपमेंट ब्रांच, आप देखिए कुछ भी यदि कुबरनेटिस में यदि कुछ भी आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको YML फाइल जो है ना दोस्तों, वो लिखनी पड़ेगी। तो YML फाइल देखिए, मैं कॉपी करके, जैसे आपने पॉड बनाया तो आपने क्या लिखा, sudo, आपने एक फाइल बनाई, पेस्ट कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेवलपमेंट ब्रांच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेस आई करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो दोस्तों ये ये आ रहा है ना, ये बेसिकली शायद अभी थोड़ा सा kubectl कुछ कमांड भी आई, एडिटर जो कमांड है ना, वो प्रॉपर में भी हो सकता है नेटवर्क का इशू, या ये भी हो सकता है बेसिकली एक BIM का कभी कभी आते हैं इशू, तो उससे आपको घबराना नहीं।
तो देखिए उसके लिए जो हमारे पास YML फाइल हमें डेवलपमेंट ब्रांच यदि हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे काइंड में हम क्या लिखेंगे, नेम स्पेसेस। ठीक है, मेटा डेटा में हमने नाम क्या दिया, डेवलपमेंट ब्रांच। लेवल भी हमने क्या दिया, लेवल में भी हमने क्या नाम दिया, डेवलपमेंट ब्रांच। तो आइए इसको एस्केप कॉलन WQ एंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल वही कमांड है, kubectl अप्लाई -f। और ये क्या है दोस्तों, यही तो हमने अभी फाइल लिखी थी ना, YML फाइल। इसको कीजिए एंटर। देखिए ये क्या हो गया, ये क्रिएट हुआ। अब इससे पहले मैंने एक कमांड चलाया था kubectl गेट नेम स्पेसेज। अब देखते हैं हमारे पास एक नेम स्पेसेज और क्रिएट होना चाहिए। इससे पहले जो नेम स्पेसेज था हमारे पास, ये देखिए डिफॉल्ट नेम स्पेसेज थे। अभी जो आप नेम स्पेसेज देखेंगे तो यहाँ पे एक और नेम स्पेसेज क्रिएट होगा। देखिए ये डेव नाम का नेम स्पेसेज, देखिए ये नेम स्पेसेज क्रिएट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा पॉड्स बाय डिफॉल्ट, यदि हम नेम स्पेसेस डिफाइन नहीं किया हमने, सबसे पहले कैसे हम लोग पॉड्स को डेव नेम स्पेसेज में क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने एक ब्रांच डिफाइन किया, हमने एक डेवलपमेंट ब्रांच डिफाइन किया, और उस डेवलपमेंट ब्रांच में हम चाहते हैं कि एक पॉड्स क्रिएट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक YML पॉड्स की हमें एक YML फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, sudo vi pods डॉट YML एंटर कीजिए, प्रेस आई कीजिए, तो ही आप इसमें एडिट कर पाएंगे। आप सिंपल आप क्या कीजिए, बताता हूँ। हमें YML हमें पहले पॉड्स क्रिएट करना है। तो एक पॉड्स जो हमने क्रिएट किया वो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में। अब जो पॉड्स हम क्रिएट करेंगे वो हम डेव में क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और nginx जो दोस्तों हमने वहाँ पे नाम रखा था ना, nginx, ये शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कंट्रोल इसको आप कॉलन QA करेंगे ना तो ये सेव नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आप सेव कर ही लो, कोई बात नहीं, हम सेव कर लेते हैं, कॉलन WQ और एंटर। वो हमारा, हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या कमांड है, सिंपल ये फाइल है ना, kubectl delete kubectl delete और यहाँ पे -f और यहाँ पे कर दीजिए एंटर। तो देखिए ये आपका जो पॉड्स था ना, बेसिकली वो हो गया आपका डिलीट। और दोस्तों ये जो हमारा पॉड डिलीट हुआ ना, वो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में था, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे
डिफॉल्ट नेम एसोसिएशन डेव में अभी हमने क्रिएट नहीं किया, अभी हम क्रिएट करेंगे डेव में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वी एडिटर कमांड जो है ना बेसिकली वो रन नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे वो करना पड़ रहा है। तो ये kubectl डिलीट ये हो गया। तो सबसे पहले हमने डिलीट, हमारा डिलीट हो गया। ls करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। हमारे पास डेव नाम का एक वो बना हुआ है pod1 और pods.yml, ये हमने डिलीट किया अभी। ठीक है दोस्तों, अब vi pod एडिटर में हम जाके क्या करते हैं, इसको हम एंटर करते हैं। तो ऑलरेडी ये है, कंट्रोल, ये देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है जी। एंटर कीजिए, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। चलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ में एक कमांड है, मुझे लगता है एक कमांड हमें रन कर ही देना चाहिए। बेसिकली वो जो कमांड्स है ना vim के लिए, बताता हूँ। वो vim के लिए हमारे पास एक कमांड्स है, वो क्या करेगा, देखिए ये vim कमांड, देखिए vi कमांड लर्न है वो सही से काम नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे डालते हैं नॉट वर्किंग, एंटर कीजिए। नॉट वर्क, ये हमें बताएगा कि आप कौन सा कमांड रन कीजिए। देखिए कमांड नॉट वर्किंग, अभी ये हमें बताएगा। यदि कुछ भी इशू हो ना तो आप घबराओ मत, आप ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ये उबंटू ओएस, ये अभी देखिए उबंटू में बताएगा कि आप क्या करें। आपको vim कमांड रन करना है दोस्तों, तो ये vi आप, इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, vi यूज कर रहे थे, vi में प्रॉब्लम हो रही थी, हम अभी vim कमांड रन कर देते हैं। उसके बाद हम सारे लेक्चर्स जो है ना उसमें कर लेंगे। यहाँ पे पेस्ट कीजिए sudo apt get install vim, आप इंस्टॉल कर लीजिए vim, फिर हम vim पे काम, वो भी एक फाइल एडिटर है, फिर वो इशू नहीं आएगा आपको। तो आइए अब ls करके देखते हैं। ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। इसको लिनक्स में एक कमांड होता है sudo rm rf, आप क्या कीजिए फोर्सफुली इसे डिलीट कर दीजिए। देखिए इस कमांड को फिर से जाके दे पेस्ट कीजिए और यहाँ से pod.yml को हटा के, देखिए हमें इशू क्या आ रहा था, वो हम कुछ भी एडिट कर रहे थे ना तो वो हमें एडिट करने नहीं दे रहा था। pod.2 को भी आप कर दीजिए और ये हमारा pod.yml भी था,
कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अभी आप ls कीजिए। ls में आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पास जो है ना ये YML फाइल, जो पॉट्स क्रिएशन की जो YML फाइल है ना वो नहीं है अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने जो पॉट्स क्रिएट किया था वो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में थे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पॉट्स हैं ना इस div वाले नेम स्पेसेज में जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo vim pods .yml। अब आप कीजिए एंटर। अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें लगता है फिर भी ये प्रॉब्लम कर दिया है। कोई बात नहीं, अभी हम सेटअप कर लेते हैं। आप जब अपना करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कभी ये इशू आता है। तो आइए हम क्या करते हैं, हमारा बेसिकली आज पर्पस क्या है दोस्तों, हमारा पर्पस ये है ना कि आपको मैं डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसेज में कैसे हमारा पॉड्स क्रिएट होता है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, अभी ये हमने कर दिया, एस्केप कीजिए, $W और एंटर। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करेंगे kubectl यहाँ पे डालिए अप्लाई -f और हमारे पास क्या था, pods.yml। अभी देखिए, अभी हमें क्रिएट जो करना, हमें डेव वाले डिपार्टमेंट में हमें पॉड्स क्रिएट करना है। डैश यहाँ पे एन डालिए, और हमने कौन सा डिपार्टमेंट लिया था, डेव, ये था ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे डेव, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, ये देखिए डेव, ये डेव, इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। दोस्तों अब ये जो पॉड बनेगा ना, ये पॉड आपका बनेगा किसमें बनेगा, ये पॉड बनेगा इस डेव वाले फोल्डर में। अब मारिए एंटर, देखिए ये जो पॉड्स है ना ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम करते हैं kubectl get pods, एंटर कीजिए। देखिए क्या बता रहा है, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेसेज। मैं आपको उसी टाइम बताया था ना कि डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में क्या है, कोई भी पॉड नहीं है। अगर हमने पॉड किस में क्रिएट किया है, पॉड हमने डेव नाम के डिपार्टमेंट में हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, kubectl get pods -n, और यहाँ पे दोस्तों हमें डेव जो है ना लिखना पड़ेगा, डेव। अब कीजिए आप एंटर, ये देखिए अब आपको क्या दिखा रहा है, आपका पॉड्स जो है ना कहाँ क्रिएट है दोस्तों, डेव नामक फोल्डर में। इसलिए यदि आप कोई भी डिपार्टमेंट यदि आप डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पॉड्स क्रिएट होता है ना वो डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में क्रिएट होता है, डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में क्रिएट होता है। बट यदि आप डिफाइन करते हैं कि हमें इसी पार्टिकुलर फोल्डर्स में, इसी पार्टिकुलर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही हमें क्यूब चाहिए, तो ये तरीका होता है इस डिपार्टमेंट में क्रिएट करने का। अभी मैं और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। ये तो आप समझ गए कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है, लेकिन इसमें क्या है, यदि मैं और भी ये चीज़ें आपको बताऊंगा ना तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बेसिकली एक कमांड्स है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना ये
ये हाइफन एन और ये डेव ना लिखना पड़े। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, कमांड जो है ना हम एक रन करेंगे। तो जब भी हम kubectl get pods करेंगे ना तो वो हमें ये दिखाएगा। अभी हम kubectl get pods करते हैं तो हमें कोई भी pods इस डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो pods क्रिएट किए हैं वो कौन से नेम स्पेसेज में क्रिएट किया है दोस्तों? डेव नेम स्पेसेज में, डेव नेम स्पेसेज में। इसलिए हम pods को जो ढूंढेंगे डेव नेम स्पेसेज में ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार जो है ना, हमें बार बार ये देखना पड़ेगा, हमें बार बार ये डेव जो है ना, डेव बार बार हमें ये डेव हमें लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं हम सिंपल kubectl get pod लिखें और हमें जो भी पॉड्स क्रिएट है डेव में, मतलब हमें ये इतना चीज ना लिखना पड़े। तो उसके लिए कमांड्स हैं। कमांड्स क्या है, आप बेसिकली आप जब यूज करने लगेंगे ना तो ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। ये कोई भारी काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी मैं एक चीज बताता हूँ, आप इससे पहले देखिए मैं ये कमांड चलाता हूँ, ये कमांड चलाता हूँ। ये कमांड क्या कहता है, kubectl get pod कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो ढूंढ रहे हैं दोस्तों, कहाँ ढूंढ रहे हैं? डिफॉल्ट नेम स्पेसेज में ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं, हमें ढूंढना कहाँ है? डेव नेम स्पेसेज में। तो डेव नेम स्पेसेज के लिए क्या कमांड्स हैं ये। तो अभी देखिए हमारा जो रन nginx x जो पॉड्स है वो कहाँ क्रिएट हुआ है? डेव नेम स्पेसेज। हम ये चाहते हैं कि बार बार जो है ना, यदि मैं kubectl get pods लिखूं तो हमें डायरेक्ट जो है ना डेव नेम स्पेसेज में जो हमने पॉड्स क्रिएट किए हैं वो हमें पता चले। तो उसके लिए क्या क्या कमांड्स है? उसके लिए दोस्तों ये कमांड्स है। देखिए ये कमांड्स क्या कहता है, kubectl config, हमने क्या किया, सेट कॉन्टेक्स्ट $s जहां भी होगा वो वेरिएबल होगा। डॉलर kubectl config current डैश कॉन्टेक्स्ट स्पेस, ये जो नेम स्पेसेज है ना, नेम स्पेसेज को डायरेक्ट हमने इक्वल टू डेव डाल दिया। ये कमांड रन करने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये क्या लिखा, कॉन्टेक्स्ट मिनी क्यूब मॉडिफाई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि मैं अब ये डैश एन और डेव को यदि मैं हटा दूं, अब मैं एंटर करूं तो मुझे पॉड पता चल जाए। ठीक है, देखिए kubectl get pods। इससे पहले ये कमांड रन करने से पहले जब मैं सिंपल kubectl get pods करता था तो क्या आउटपुट मिलता था? हमें ये आउटपुट मिलता था, डिफॉल्ट स्पेसेज नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट स्पेसेज। अभी क्या होता है, आप कंपनी में जाएंगे और सिंपल आपने सिस्टम ओपन किया और आप kubectl get pods आपने एंटर किया। ठीक है, तो अभी आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर यदि मैं कंपनी में जाऊं और kubectl get pods में करूं तो मुझे ये तो दिखा देगा, लेकिन हमें ये तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आखिर ये पॉड्स कौन से नेम स्पेसेज में है। तो उसके लिए क्या कमांड्स है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो पॉड्स है किस नेम स्पेसेज में है? हमें ये तो पता चल गया कि नेम स्पेसेज कैसे पता करना है, कितने नेम स्पेसेज हैं हमारे पास। गेट, यहाँ पे देखिए कितने नेम स्पेसेज हैं, देखते हैं। एंटर कीजिए। अभी हमारे पास कितने नेम स्पेसेज हैं? डिफॉल्ट नेम स्पेसेज हैं, देखिए डेव नेम स्पेसेज हैं, क्यूब नोड नेम स्पेसेज है, क्यूब पब्लिक नेम स्पेसेज है और क्यूब सिस्टम नेम स्पेसेज है।
क्या इसको देख करके आप ये बता सकते हैं कि हमारा पोर्ट्स कौन से नेम स्पेसेज में है? नहीं पता है ना। बट आपको बस ये पता है कि हमने पोर्ट्स को क्रिएट किया है और इस डेव नेम स्पेसेज में क्रिएट किया है, ये हमें पता है। बट आप ऑफिस में जाएं और सिंपल आप kubectl गेट पोर्ट्स करें और आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए करने के लिए, तो हमारे पास तो ये पहले से ये सेट है ये कमांड्स, तो हमें जब भी दिखाएगा kubectl गेट पोर्ट्स, हमें ये तो दिखा देगा kubectl गेट पोर्ट्स हम करेंगे तो दिखा देगा भाई हमारा एक पोर्ट्स जो है, एक पोर्ट्स है जो हमारा रनिंग है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कौन से नेम स्पेसेज में है। तो इसके लिए यदि हमें ये जानना है कि आखिर ये पोर्ट्स किस नेम स्पेसेज में है, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए दोस्तों ये कमांड्स होता है, कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, kubectl config view। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पोर्ट्स हमारे कौन से नेम स्पेसेज में है। तो उसके लिए कमांड्स होता है kubectl config view। ये क्या है? ये पाइप है। kubectl config view हमें बताइए, ये ग्रेप, ये बेसिकली इस पाइप के, ये config view हम इस पाइप में डाल देंगे और ये पूछेंगे कि इस नेम स्पेसेज के पाइप में कौन सा पोर्ट्स है। इसको कीजिए आप, कौन से नेम स्पेसेज में बेसिकली हमारा पोर्ट्स है, ये कमांड्स होते हैं। इसको आप कीजिए एंटर। देखिए देखिए ये क्या कह रहा है, नेम स्पेसेज, ये जो नेम स्पेसेज है, नेम स्पेसेज डेव, इस डेव नेम स्पेसेज में ये पोर्ट्स है। तो बेसिकली दोस्तों एक तो आप ये कमांड्स रन करके ये पता कर सकते हैं kubectl गेट नेम स्पेसेज, आप ये पता करेंगे कितने नेम स्पेसेज हैं। और बाय डिफॉल्ट यदि आप कंपनी में गए और सिंपल आप ये डिसाइड, ये आप चेक कर रहे हैं kubectl गेट पोर्ट्स, तो आपको तो पोर्ट्स कितने रनिंग है वो आपको बता देगा, लेकिन कौन से पोर्ट्स कौन से नेम स्पेसेज में है वो कौन से कमांड्स बताएगा, ये कमांड्स बताएगा। ठीक है, यदि अब हम ये चाहते हैं ये ग्रेप नेम स्पेसेज जो है ना हम ना लिखें, ये तो हमें बता दिया कि डेव नेम स्पेसेज में जो है ना ये पोर्ट्स है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस नेम स्पेसेज एक ग्रेप व्यू को हम हटा देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं kubectl config व्यू देखना चाहते हैं, kubectl config व्यू क्या बताता है। चलिए इसको एंटर कीजिए। देखिए kubectl config व्यू क्या बताता है। kubectl config व्यू क्या बता रहा है, ये हमारा API वर्जन v1 है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। अभी नीचे आइए, वर्जन हमारा क्लस्टर इन्फो सर्वर 8443 नेम मिनी क्यूब। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, नेम स्पेसेज डेव, डेव नेम स्पेसेज में, डेव नेम स्पेसेज में हमारा पोर्ट्स क्रिएट है। तो आप इस कमांड से भी kubectl config व्यू से भी आप ये देख सकते हैं कि कौन से नेम स्पेसेज में हमारे पोर्ट्स हैं। और यदि पोर्ट्स के बारे में जानना है कि हमारे पोर्ट्स की क्या आईपी है, तो उसके लिए क्या कमांड है दोस्तों, kubectl गेट describe, और पोर्ट्स क्या थे आपके, ये nginx। आइए देखते हैं ये डिस्क्राइब क्या करके देता है, पोर्ट्स में क्या क्या है। बेसिकली उस पोर्ट्स का जो नाम है ना, हम इस पोर्ट्स के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस पोर्ट्स में क्या क्या है। क्या कह रहा है, द सर्वर डज नॉट हैव रिसोर्स टाइप डिस्क्राइब। ओके, ये कह रहा है कि kubectl शायद गेट का यूज नहीं होगा,
देखिए ये भी नहीं कह रहा, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब, यहाँ पे पॉड्स डालते हैं, क्योंकि क्योंकि हमें डिस्क्राइब किसको करना है, हमें डिस्क्राइब पॉड्स के बारे में करना है, और कौन से पॉड्स के बारे में करना है, तो हम उस पॉड्स के आगे में यहाँ पे नाम डालेंगे। अब हम एंटर करते हैं। देखिए अभी आपको इस पॉड्स के बारे में क्या क्या बताया। हमने क्या कमांड रन किया दोस्तों, kubectl डिस्क्राइब। डिस्क्राइब किसका कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं पॉड्स के, मतलब पॉड्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। और किस पॉड्स के बारे में जानना चाहते हैं, Nginx वाले पॉड्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो देखिए इस Nginx जो हमने पॉड्स क्रिएट किया, इसके बारे में क्या क्या बताएगा। देखिए ये पॉड्स है, ठीक है। उसका नेम स्पेसेज क्या है, डेव है। नेम स्पेसेज डेव नेम स्पेसेज में Nginx नाम का पॉड क्रिएटेड है। अभी देखिए डिफॉल्ट अकाउंट है हमारा नोड मिनी क्यूब की, देखिए आईपी ये है, ठीक है। स्टार्ट हमने इतने बजे वो किया था। अभी देखिए ये आईपी, ये कौन सी आईपी है दोस्तों, ये बेसिकली पॉड्स की आईपी है। ये जो Nginx नाम से जो हमने एक पॉड्स क्रिएट किया ना, बेसिकली ये आईपी है, ठीक है। अभी देखिए ये कंटेनर की आईडी है, ये कंटेनर आईडी है। इमेज हमारा कौन सा था, उस पॉड्स में इमेज क्या था हमारा, Nginx की इमेज है। और जिसकी देखिए ये कंटेनर आईडी है, ध्यान रखिएगा, ये इमेज आईडी और कंटेनर आईडी डिफरेंट चीज है। इमेज क्या करता है, इमेज डॉकर हब से पहले इमेज वो लेके आएगा, इमेज से कंटेनर बनाएगा। तो इमेज से जो कंटेनर बना वो आईडी है, ये क्या है, इमेज आईडी है। इमेज आईडी जो हमने पुल किया, कहाँ से पुल किया, डॉकर हब से पुल किया। और हमने Nginx X के जो पोर्ट्स जो हमने डिफाइन किए वो डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट है। अभी देखिए और क्या क्या बताया गया है। स्टेट, अभी हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग स्टेट में है। और क्या क्या बता रहा है, देखिए पॉड शेड्यूल ये ट्रू है, कंटेनर हमारा रेडी है। मतलब ये पॉड्स की सारी इंफॉर्मेशन, यदि पॉड्स आपका डाउन है, मान लीजिए आपका पॉड्स डाउन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही कमांड आप चलाएंगे कि हमारा पॉड्स का स्टेटस क्या है। तो पॉड्स के स्टेटस को जानने के लिए बेसिकली आपको kubectl डिस्क्राइब कमांड्स चलाना पड़ेगा, तो वो आपके पॉड्स के सारे इंफॉर्मेशन बताएगा। पॉड्स की आईपी क्या है, पॉड्स स्टॉप है या रनिंग है, उस पॉड्स के अंदर कंटेनर कौन से हैं, कंटेनर की आईडी क्या है, कंटेनर के अंदर इमेज क्या है, उस इमेज की आईडी क्या है। अभी देखिए ये क्या है, कंटेनर रेडी, ये भी बता रहा है, पॉड शेड्यूल ये भी बता रहा है। अभी देखिए वॉल्यूम भी बताएगा, वॉल्यूम बेसिकली अभी हमने आपको नहीं बताया। ये एपीआई, ये देखिए क्यूएस क्लास बेस्ट एफर्ट। और देखिए क्या क्या बताएगा, नॉर्मल, देखिए हमारा जो है ये नॉर्मल है, ये पुल्ड किया। क्यूबलेट, देखिए यहाँ पे क्यूबलेट, देखिए ये शेड्यूलर, शेड्यूलर क्या किया, शेड्यूलर बेसिकली शेड्यूल्ड करता है, ठीक है। शेड्यूल्ड किया, कहाँ शेड्यूल्ड किया, मिनी क्यूब पे शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड किया वो मिनी क्यूब के वर्कर नोड पे। क्यूबलेट क्या किया, क्यूबलेट, क्यूबलेट किस लिए होता है, क्यूबलेट बेसिकली ये इन्फॉर्म करता है कि हमारा कंटेनर्स रनिंग है या नहीं। ये देखिए ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मशीन। क्यूबलेट देखिए नॉर्मल क्रिएटेड, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन किसके पास, ये नॉर्मल है एब नॉर्मल है, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, क्यूबलेट देता है। ये कौन से ये कंपोनेंट किस पे रन करता है, तो ये वर्कर नोड पे रन करता है। देखिए ये क्रिएट किया, फिर ये स्टार्टेड हुआ, स्टार्टेड कंटेनर Nginx। तो क्यूबलेट बेसिकली कंटेनर हमारा रन है नहीं है, स्टॉप है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन एपीआई सर्वर को देगा। फिर ये एपीआई सर्वर शेड्यूलर को देगा, शेड्यूलर शेड्यूल करेगा कौन से वर्कर नोड पे हमें पॉड्स को क्रिएट करना है। फिर पॉड्स हमारा ऑल टाइम एक्सेसिबल हो, ऑल टाइम रनिंग हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, उसके लिए कंट्रोलर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो दोस्तों ये हमारा एक लेक्चर था। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले थे, हम नेम स्पेसेज के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन कुछ इशूज बीच में आए जिसके कारण थोड़ा सा लंबा गया लेक्चर। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कुछ नया अपडेट्स यदि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको इजीली आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म आपको लग जाए। तो दोस्तों जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना कीमती समय आप दिया आपने। ओके दोस्तों, धन्यवाद।